दोस्तों नमस्कार। कांडीर लोटस चैनल में आपका स्वागत है। 10 जानवर जो पूरी रात जागते रहते हैं। रात उनके लिए शांत नहीं होती। यह वह समय है जब वे सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। जब सूरज ढल जाता है और धरती पर सन्नाटा छा जाता है तब दुनिया सचमुच आराम नहीं कर रही होती है। अंधेरा जानवरों की एक छिपी हुई आबादी का होता है जो तब फलते फूलते हैं जब इंसान और कई दूसरे जीव सो चुके होते हैं। उनके लिए रात एक बाधा नहीं बल्कि एक अवसर है। दृष्टि, ध्वनि, गंध और चुपके के अनुकूलन उन्हें उन घंटों पर महारत हासिल कराते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। जंगलों, रेगिस्तानों और शहरों में रात उन जीवों से जीवंत होती है जो दूसरों के आराम करने पर फलते फूलते हैं। ऐसे 10 जीव बताते हैं कि रात कितनी जीवंत हो सकती है। उल्लू। रात के रहस्य को उल्लू की आवाज से ज्यादा कोई आवाज नहीं पकड़ पाती। पेड़ों पर ऊंचे बैठे उल्लू बिना पलक झपकाए चांदनी के हर निशान को समेटने के लिए बनी आंखों से देखते रहते हैं। उनकी उड़ान लगभग अलौकिक होती है। पंख हवा को ही शांत कर देते हैं। शिकार को अपने पंजों के चारों ओर घेरने से पहले कोई चेतावनी नहीं मिलती। उनकी जानी पहचानी हूटिंग पेड़ों पर गूंजती है, न सिर्फ संवाद के लिए बल्कि यह घोषणा करने के लिए भी कि यह उनका शिकारगाह है। सदियों से उल्लू ज्ञान और रहस्य का प्रतीक रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे कुशल शिकारी हैं, जिन्हें अंधेरे के लिए पूरी तरह से गढ़ा गया है। चमगादड़। जैसे जैसे शाम गहराती है, चमगादड़ आसमान को बेतरतीब आकृतियों, फुर्ती और झपटा मारने से भर देते हैं। उनका रहस्य दृष्टि में नहीं बल्कि ध्वनि में निहित है। इको लोकेशन के जरिए ऊंची आवाजें भेजकर और उनकी गूंज पढ़कर वे अंधेरे में ऐसे भटकते हैं मानो उनके हाथ में कोई अदृश्य नक्शा हो। कुछ चमगादड़ कीड़ों पर दवात उड़ाते हैं तो कुछ रस या फल पर। उनका आहार चाहे जो भी हो, उनकी रात्रिकालीन गतिविधि कीटों की आबादी को नियंत्रित रखती हैं और पौधों को परागण करती हैं। तारों के नीचे की दुनिया किंवदंतियों से कहीं ज़्यादा उन पर निर्भर करती है। रैकून। कस्बों और शहरों में जैसे ही लोग घरों के अंदर दुबक जाते हैं, रैकून हावी हो जाते हैं। नकाबपोश चेहरे और फुर्तीले हाथ उन्हें लगभग शरारती रूप देते हैं। कूड़ेदान, पक्षियों के लिए दाना पानी या उथली नदियां सभी उनके भोजन के मैदान बन जाते हैं। बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता रैकून को जंगल और कंक्रीट दोनों ही जगहों पर पनपने में मदद करती हैं। उनकी रात्रिचर आदतें उन्हें शिकारियों से बचाती हैं और दिन में भोजन के लिए प्रचुर स्रोत खोलती हैं। सच्चे अवसरवादी होने के नाते वे दिखाते हैं कि रात केवल शिकारियों की ही नहीं बल्कि चतुर उत्तरजीवियों की भी होती है। हेजहॉग्स। शांत और सतर्क हेजहॉग सूर्यास्त के बाद भोजन की धीमी खोज शुरू करने के लिए निकलते हैं। छोटे पैर और तीखी नाक उन्हें बगीचों और घास के मैदानों में भृंगों, कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों की तलाश में मार्गदर्शन करते हैं। उनकी दृष्टि सीमित होती है, लेकिन सुनने और सूंघने की शक्ति उन्हें अच्छी तरह से संतुलन कर देती है। जब खतरा निकट आता है तो कांटे विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। अक्सर बिना किसी की नज़र में आए हेजहॉग अंधेरे की आड़ में महत्वपूर्ण कीट नियंत्रण करते हैं। इस सरल रणनीति ने उन्हें लाखों वर्षों से सुरक्षित रखा है। भोर होते होते ओस में केवल धुंधले निशान ही उनके रात्रिकालीन भोजन की खोज का पता देते हैं। लोमड़ी। लोमड़ी रात में शालीनता और चालाकी के मिश्रण के साथ चलती है। तेज कान झाड़ियों में हल्की सरसराहट को भांप लेते हैं और तेज आंखें मंद रोशनी में भी हलचल को पकड़ लेती हैं। एक अचानक छलांग, एक तेज हमला और भोजन सुरक्षित हो जाता है। लोमड़ी अवसरवादी होते हैं, छोटे जानवरों का शिकार करती हैं, घोंसलों पर धावा बोलती हैं या बचा हुआ खाना इकट्ठा करती हैं। जंगलों और इंसानों के आसपास दोनों जगहों पर रहने की उनकी क्षमता
दर्शाती है कि वे रात के बदलाव के साथ कितनी कुशलता से तालमेल बैठा लेती हैं। अंधेरे में उनकी चमकती आंखें उन्हें देखने वाले को याद दिलाती है कि रात कभी खाली नहीं होती। तेंदुए अफ्रीकी सवाना और एशियाई जंगलों में तेंदुए रात के मुख्य शिकारियों के रूप में राज करते हैं। उनके धब्बेदार बाल परछाइयों में गायब हो जाते हैं और उनका धैर्य किसी भी शिकारी से मुकाबला करता है। तेंदुए एकांत पसंद करते हैं, शोर के बजाय चुपके से शिकार करते हैं। एक सफल शिकार के बाद शिकार को मृतजीवी जीवों से सुरक्षित पेड़ों पर ले जाया जाता है। रात इन बिल्लियों को आश्चर्य का लाभ देती है और बड़े शिकारियों से प्रतिस्पर्धा से मुक्ति दिलाती है। शिकार करने के बाद वे अक्सर शिकार को पेड़ों पर घसीटते हैं, उसे लकड़, भगों और अन्य मृतजीवी जीवों से दूर रखते हैं। अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में अधिक ही रहस्यमय और रात उनका सबसे बड़ा साथी है। टारसियर दक्षिण पूर्व एशियाई जंगलों में टारसियर नामक छोटे प्राइमेट शाखाओं के बीच छलांग लगाते हैं। प्रत्येक की आंखें उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है, जो तारों की रोशनी में शिकार करने के लिए डिजाइन की गई है। निश्चल बैठे वे अचानक कीड़ों या छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए उछल पड़ते हैं। उनकी गतिविधियां तेज होती हैं, धुंधले जंगल में लगभग अदृश्य, मनुष्यों द्वारा विरले ही देखे जाने वाले टारसियर जंगल की रात की भूतिया उपस्थिति हैं, जो उन्हें सन्नाटे में पनपते हैं, जहां शिकारियों का उन पर ध्यान देने की संभावना कम होती है। टारसियर यह साबित करते हैं कि जब अंधेरा ही उनका मुख्य संसार होता है, तो विकास कैसे जानवरों को असाधारण तरीकों से आकार देता है। आर्डवार्क अफ्रीकी मैदानों में आर्डवार्क शाम ढलने के बाद ही काम शुरू करता है। दिखने में भद्दा लेकिन बेहद विशिष्ट, यह अपने मजबूत पंजों से दीमक के टीलों को फाड़ देता है और अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से कीड़ों को निगल जाता है। यह लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकलकर एक ही रात में हजारों कीड़ों को अपनी ओर खींच लेती है। दिन की गर्मी और शिकारियों से बचकर आर्डवार्क अपना अस्तित्व आसान बना लेता है। इसके बिल बाद में कई अन्य प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि कैसे एक अकेला रात्रिचर शिकारी भी पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देता है। ओपोसम उत्तरी अमेरिका का एकमात्र धानी प्राणी ओपोसम तारों के दिखाई देने पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। धीमी गति से चलने वाला और सतर्क, यह फल, कीड़े और यहाँ तक कि सड़ा हुआ मांस भी खाता है। अनुकूलनशीलता इसे वहाँ जीवित रहने में मदद करती है जहाँ अन्य जानवर संघर्ष करते हैं। हालांकि अक्सर इसे कीट मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ओपोसम अपशिष्ट को कम करते हैं और टिक्स की आबादी को नियंत्रित करते हैं। उनकी नाटकीय रूप से रक्षा प्रणाली का ढह जाना और मृत होने का नाटक करना सर्वविदित है, लेकिन उनकी अधिकांश रातें खेतों और उपनगरों के अनदेखे कोनों में चुपचाप गश्त करते हुए बीतती है। उनकी धीमी स्थिर चाल एक और याद दिलाती है कि रात में जीवन के कई रूप होते हैं, केवल शिकारी ही नहीं। फेनेक लोमड़ियाँ उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानों में फेनेक लोमड़ी अंधेरा होने के बाद जब रेत ठंडी हो जाती है, बाहर निकलती है। इसके बड़े कान दो काम करते हैं, ये शरीर की गर्मी छोड़ते हैं और जमीन के नीचे की हल्की सी हलचल का भी पता लगा लेते हैं। दिन का समय बिलों में छिपकर बिताया जाता है, रात कीड़ों, कृंतकों और पौधों की तलाश में बिताई जाती है। हल्के शरीर और नाजुक कदमों के कारण ये लगभग चुपचाप टीलों पर चल पाती हैं। कठोरतम परिदृश्य में भी रात जीने का मौका देती है। चांदनी से जगमगाते टीलों की पृष्ठभूमि में यह जीवित रहने का एक भूतिया रूप है।